हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और आज के हिस्ट्री के लेक्चर में आप जानेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म, किस तरह से 1860 से लेके 1906 बहुत ही एक वाटरशेड एक मोमेंट है भारतीय इतिहास का। तो 1860 से 1906 के बीच में कैसे हमारे देश में नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति क्या क्या इवेंट्स हुए कि जैसे नेशनलिज्म जाग रहा है देश में, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आई एंड क्या क्या डेवलपमेंट्स रही। ये पर्टिकुलर चीज़ें 1885 में कांग्रेस बनती है ना, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं 1906 में जाके क्या हो जाता है 21 साल में ही। तो ये सब कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक एक इवेंट पर नज़र बनाए रखिए एंड यही इसी लेक्चर में सर कवर करने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है बट लेकिन डू पे इनफ अटेंशन एंड पैरेलली बुक्स रीड करते रहिए। आपको पता है हिस्ट्री की बुक्स आपको डिटेल में रीड करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ही जैसे ट्रिवियल छोटे छोटे फैक्ट्स पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो आपको बुक्स में जानने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ब्रॉडर आइडिया कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कहानी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी लेक्चर में आपको, लेकिन बुक्स के पास तो जाना ही पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कि किस तरह से आपको जैसे सभी कहानी पूरी समझाई जा रही है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, एंड प्री की टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ शामिल है वहाँ पर। लेकिन कुछ जो कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी है, कौन से आपने योजना पढ़नी है, वो सब आपको मैंने वैसे भी डॉक्यूमेंट में बता दिए। एंड आज के लेक्चर में आपको सर बताएंगे 1860 से 1906 की डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आने वाले 2-3 लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल एकदम पीक पर आएगी अपने। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस, जिसमें हम हिस्ट्री कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अंटिल नाउ 19th सेंचुरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कि 19th सेंचुरी में उनकी वजह से पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर एंड रिलीजन में क्या इन्फ्लुएंसेस आए, क्या चेंजेस आई। हमने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करी थी, राइट। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसके साथ साथ वी नो दैट इन दिस 19th सेंचुरी पीरियड देयर वाज राइज इन नेशनलिज्म। कि इसके पहले अभी तक मिडीवल तक हमने देखा था कि मुगल एम्पायर है, उसके पहले हमने देखा था दिल्ली सल्तनत है, मराठा एम्पायर हमने देखा, पंजाब सिख एम्पायर हमने देखा, तो ये सब हमने देखे। बट 19th सेंचुरी में, राइट, 19th सेंचुरी में वी टॉक अबाउट इंडियननेस। हिंदुस्तान पहले भी था बट नॉट नेसेसरीली जो आज इंडिया का मैप है वो इंटायरली हिंदुस्तान का मैप में भी नहीं होता था। देयर वर रीजनल किंगडम्स ऑलवेज, कि अगर मुगल एम्पायर साउथ तक गया तो कुछ ना कुछ 2 या 3 किंगडम्स ऐसी हैं जो मुगल एम्पायर के भी अंडर नहीं हैं। सिमिलरली यही चीज़ हमने मौर्याज में देखी थी, गुप्ताज में देखी थी। तो जितने भी पावरफुल एम्पायर्स रहे हैं, कुछ ना कुछ टेरिटरी उनके बाहर रही है। बट नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंडियननेस विच इनकम्पासेस पैन इंडिया टेरिटरी, राइट। कि एक राष्ट्रीयता की भावना कि देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड इंडिया एंड वी मस्ट ऑल वर्क फॉर इट, राइट। तो ये नेशनलिज्म जो उजागर हुई, ये क्यों हुई? सो फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, वन वाज पॉलिटिकल यूनिटी. After breakup of Mughal Empire, most of the regions in India were united politically and administratively under a single power. Right, हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी बंगाल से शुरू करके सिख एम्पायर तक ब्रिटिश ने एक एक करके सारी टेरिटरीज, सारे एम्पायर रीजन्स अपने अंडर कर लिए थे. सो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी थी देश में. कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट्स थी, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ्स, पोस्टल सर्विसेज, रोड्स, कनाल्स. इनसे क्या हुआ था कि लोगों का आपस में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया था. नाउ यू कुड बी इन टच विद पीपल. All these brought Indians nearer to each other and provided the facility to organize the national movement on a pan-India basis. Economic unification.
destruction of rural and local self-sufficient economy, and introduction of modern trade and industries on an all India scale. It led to India's economic life as a single whole interlinked people, कि आपकी इकोनॉमिक लिंकेजेस बढ़ गई आपस देश में. पहले विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट, एक विलेज में जो ग्रो हो रहा है ऑफ कोर्स आपस में भी कनेक्टेड है, बट जनरली जो भी एक विलेज की रिक्वायरमेंट है वहीं आसपास के एरिया से पूरी हो जाती हैं. अब बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस बढ़ गई. देन अ कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन. तो आप सेम भाषा पढ़ रहे हो, सेम थॉट्स पढ़ रहे हो, सेम फिलॉसफीज पढ़ रहे हो, तो आपस में जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, यू मेकिंग मोर सेंस टू ईच अदर नाउ. सो इट जस्ट हेल्प्ड इन कनेक्टिंग वन पर्सन फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा से अगर कोई एनलाइटन्ड इंडिविजुअल आ रहा है और महाराष्ट्र बॉम्बे आके वो किसी से बात कर रहा है जिसने सेम लिबरल थ्योरी पढ़ी हुई है, तो वो आपस में दे कैन नाउ कनेक्ट एंड डिस्कस आइडियाज, क्योंकि लैंग्वेज भी है एंड एजुकेशन भी है. द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस led the national movement, developed Indian nationalism and organized it. Their Western education facilitated the spread of concepts of liberty, equality, freedom, nationalism in the minds of these people. तो वेस्टर्न एजुकेशन की देन है कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम की समझ जो इंडिया में आई, जो अवेयरनेस आई. Then press, we've already discussed how press was important. Both English and vernacular press aroused national consciousness. अगर फ्री एंड फेयर प्रेस है, अगर वो सही से रोज़मर्रा के मुद्दों के बारे में चर्चा कर रही है, then it only serves to awaken the masses. Press became the chief instrument through which the nationalist Indians spread the message of patriotism and modern liberal ideas, thus creating an all India consciousness. तो जितने भी आप न्यूज़पेपर्स देखोगे 19th सेंचुरी के जो शुरू किए गए, they were started by most of the cases में एजुकेटेड लिबरल इंडिविजुअल्स जो उन्हीं आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू. Then social and religious reforms. ब्राह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इन सब की हमने बात करी. They generated a feeling of regard and pride in the motherland and one's own culture. तो ब्रिटिश की वजह से जो हमारे चेंजेस आ गए, इतने ज़्यादा आ रहे थे, there was this sense of feeling कि इंडियन सोसाइटी डेकेडेंट है, इंडियन कल्चर उतना वाइब्रेंट नहीं है, ब्रिटिश कल्चर एडवांस्ड है, वी नीड टू लर्न मोर फ्रॉम देम. तो 19th सेंचुरी में कुछ ऐसा फिनोमेना आया कि हम अपने पास्ट में देखने लगे. हमें लगा कि नहीं, हमारा भी एक कल्चर है, हमारी भी एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, एंड इट जनरेटेड अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन आवर ओन कल्चर एंड मदरलैंड. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश ऑल्सो लेड टू दी growth of nationalist spirit. क्यों? क्योंकि the English systematically ruined the Indian trade, हमने देखा, and native industries and handicrafts, and जो रूरल जो भी लाइफस्टाइल था, इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, जो सब कुछ डिसरप्ट कर दिया और इंडिया को रॉ मटेरियल कॉलोनी बना के छोड़ दिया. हमने डिस्कस किया था ये पिछले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में. तो दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाज अ मेजर इरिटेंट. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. हमें लगा कि इंडिया में जो पहले पैसा आ रहा था वो तो बंद इन्होंने किया ही किया, एंड जो इंडिया में भी पैसा है वो भी अब ये बाहर लेके जा रहे हैं. सो दिस होल ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो हमारी इकोनॉमिक सब्जुगेशन हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि लोगों में देशभक्ति की भावना आई कि नहीं, कि इंडिया हमारा मदरलैंड है, हमारा देश है, एंड वी हैव टू
serve it, protect it. Then racial discrimination. तो हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के केस में भी ये बात करी थी कि एट द मोस्ट इंडियंस को एक सूबेदार बनना अलाउड होता था, उसके ऊपर नहीं जा सकते थे. सो दिस होल रेशियल सब्जुकेशन. प्लस हमने देखा था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी उसमें भी अंटिल मिड 19th सेंचुरी सिर्फ लाइक इंडियंस एलिजिबल ही नहीं थे, ओनली यूरोपियंस could apply. तो दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन was very humiliating and insulting to native Indians, and इसकी वजह से एक nationalist spirit का rise हुआ. Then reactionary regime of Lord Lytton. Lord Lytton time period 1876 to 1880. तो लॉर्ड लिटन आए और बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी. देश में फेमाइन चल रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, और लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार होस्ट कर रहे हैं विद ग्रेट पॉम्प एंड ग्लोरी, और उनसे पैसा मांगा कि देश में फेमीन है, पैसा दे दो, एंड ही इज लाइक आई डोंट हैव द मनी फॉर इट. देन ही ब्रॉट वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट. बोला कि कोई भी प्रेस अगर वर्नैक्युलर लैंग्वेज में प्रिंट कर रही है, पब्लिश कर रही है, तो उसकी प्री सेंसरशिप होगी. तो आपको जो लिखने की आज़ादी थी, जिससे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या सरकार के प्रति जो गुस्सा था वो वेंट आउट कर रहे थे, दैट गॉट सप्रेस्ड, राइट. तो इवन ही सप्रेस्ड दैट. देन ही ब्रॉट आर्म्स एक्ट कि इंडियंस को आर्म्स से दूर रखा जाए, पुट रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस ऑन मेंटेनिंग आर्म्स, कीपिंग आर्म्स. देन सेकेंड अफगान वॉर, कि अफगानिस्तान का जो कैंपेन है वो इंडियन सोल्जर्स इंडियन ट्रेजरी के पैसे से लड़ रहा है फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द ब्रिटिश. तो अगेन मेजर कॉज ऑफ ट्रबल. हमें लगा कि हमने अफगानिस्तान से लड़ाई नहीं करनी आप. सो all these measures created widespread discontent among the Indians. Then Ilbert Bill controversy at the time of Lord Ripon, 1880-1884. Ilbert Bill was presented in the central legislature during the viceroyalty of Lord Ripon. The bill tried to remove racial inequality between Indian and European judges in courts. पॉइंट क्या था कि कोई भी इंडियन जज किसी भी यूरोपियन सिटीजन को ट्राई नहीं कर सकता था, कि उसके केस की सुनवाई नहीं कर सकते थे. सो देन इल्बर्ट ब्रॉट दिस बिल ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रिपन, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई इंडियन भी सीनियर जज के लेवल पे आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे आ जाता है, सेशन जज बन जाता है, ही कुड ट्राई यूरोपियन एंड ब्रिटिश ऑफेंडर्स. बट देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई अबाउट इट, एंड सारे जितने भी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के यूरोपियंस इंडिया में थे सब इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, एक यूरोपियन होने की भावना उनमें आ गई, एंड दे बिटरली फियर्सली अपोज दिस बिल. उन्होंने बोला नहीं, कि ये नहीं हो सकता. सो देन इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि हमें लगा कि इंग्लिश, फ्रेंच, डच, ये सब अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, ये इकट्ठा हो गए अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ने के लिए. एंड वी थॉट वाई कांट इंडियंस हु आर ओनली सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, वाई कांट वी गेट टुगेदर एंड फाइट फॉर आवर राइट्स टुगेदर. सो इट टॉट अस द स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग यूनाइटेड. तो the aim of the Ilbert Bill was to give Indian district magistrates and session judges the right to try European and British offenders. The success of organized European protest against the original bill hastened the development of organized national movement, resulting soon of the foundation of the Indian National Congress. Indian National Congress, A.O. Hume, a retired civil servant who took the initiative and founded the INC. First session held in Bombay. Homework for the day, please find out कि originally session कहाँ पे
प्लान्ड था, जहां पे हो नहीं पाया था. दिसंबर 1885. फर्स्ट प्रेसिडेंट W.C. Banerjee and attended by 72 delegates from all over India. Second session in Calcutta in December 1886. So इसके बाद से हम लोग जो अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में: अर्ली नेशनलिस्ट्स, militant nationalists, and after the arrival of Gandhiji as the Gandhian era of national movement और INC. So जो फर्स्ट फेज 1885 to 1905 जो मॉडरेट नेशनलिज्म का फेज था, इसके बारे में बात करते हैं. लीडिंग फिगर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज: A.O. Hume, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालविया, बदरुद्दीन त्याबजी, जस्टिस M.G. रनाडे, N.G. सुब्रमण्य अय्यर. दो लाइनें. सो आई हैव जस्ट नोटेड डाउन फैक्ट्स, दो तीन फैक्ट्स. You can build on these facts. So Surendranath Banerjee was called the Indian Burke, founded the Indian Association in 1876 to agitate for political reforms. He had convened the Indian National Conference in 1883, which merged with the Indian National Congress in 1886. G. Subramanya Iyer preached nationalism through the Madras Mahajan Sabha. He also founded The Hindu and Swadesh Samitran. Dadabhai Naoroji, known as the Grand Old Man of India. He is regarded as India's unofficial ambassador in England. He is the first Indian to become a member of the British House of Commons. Gopal Krishna Gokhale was regarded as the political guru of Gandhi. In 1905, he founded the Servants of India Society to dedicate, for those people to dedicate their lives to the cause of the country. 1885 to 1905, the Congress leaders were moderates. They had faith in the British justice and goodwill. Faith in British justice and goodwill, right? And their methods were prayer, petition, protest, and ये सब करके to achieve their demands via peaceful and constitutional means. तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है, बाय प्रेइंग टू देम, बाय पिटिशनिंग देम एंड बाय प्रोटेस्टिंग. सो मॉडरेट्स. तो मॉडरेट्स की डिमांड्स क्या थी? 1. Expansion and reform of legislative councils. Greater opportunities for Indians in higher posts by holding the ICS examination simultaneously in England and India. Administration, legislation, separation of judiciary from the executive, more powers for local bodies, reduction of land revenue and protection of peasants from unjust landlords, abolition of salt tax and sugar duty, reduction of spending on army. अफगान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रख सकते हैं. Freedom of speech and expression and freedom to form association were their main demands. What were the methods that they applied to fulfill their demands? They had total faith in the British sense of justice and fair play.
They were loyal to the British and they looked to England for inspiration and guidance. The methods can be described as constitutional agitation. They used petitions, resolutions, meetings, leaflets, pamphlets, memorandum, delegations to present their demands. They confined their political activities to the educated classes only. Their aim was to attain political rights and self-government stage by stage. In the beginning, the British government welcomed the birth of the Indian National Congress. The government officials had also attended Congress sessions. With the increase in Congress demands, the government became unfriendly. It encouraged the Muslims to stay away from the Congress. Then, achievements of moderates. They were able to create a wide national awakening among the people. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, तो कम से कम एक अवेकनिंग लोगों में पैदा करी कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसके अगेंस्ट हमें बोलना है. देन प्रेस, राइट, जो भी अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लीफलेट पैम्फलेट इशू कर रहे हैं, लोगों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायरेक्टली भी अवेकन कर रहा है लोगों को, और उसकी कवरेज जो प्रेस में हो रही है वो भी अवेकन कर रही है. सो they are leading to a general awakening, national awakening among the people. They popularized the ideas of democracy, civil liberties and representative institutions. जो ये 18th 19th century political thought है, इसको उन्होंने popularize किया. They explained how the British were exploiting Indians, particularly Dada Bhai Naoroji in his famous book Poverty and Un-British Rule in India. ये बुक का नाम याद रखना, very important. He wrote his drain theory. He showed how India's wealth was going away to England in the form of salaries, savings, pensions, payments to British troops in India, and profits of British companies. The British government was forced to appoint the Welby Commission, with Dada Bhai as the first Indian as its member, to inquire into the matter of drain of India's wealth. Some moderates like Ranade and Gokhale favored social reforms. They protested against child marriage and widowhood. The moderates succeeded in getting the expansion of the legislative councils by the Indian Councils Act of 1892. Failure क्या था? They failed to realize the importance of mass struggle, क्योंकि ओनली एजुकेटेड क्लास को वो अपने साथ चला रहे हैं, उन्हीं को केटर कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं. They did not realize the importance of mass struggle and hence the confinement of movement to the educated middle classes only. Most of them failed to realize the true nature of the British for a considerable time. क्योंकि British sense of justice and fair play में इतना भरोसा है, उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि ब्रिटिश को हम अगर प्लीड भी करेंगे तो कि आप ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हो, ये मत करो, तो ब्रिटिश मान जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका द कॉलोनियल सिस्टम वाज ओनली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कॉलोनीज नीड टू बी एक्सप्लॉइटेड. फाइनली दे फेल्ड टू गेट एनीथिंग सब्सटैंशियल फ्रॉम द ब्रिटिश थ्रू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है एक्सपैंड हो गए थे, बट फुली सेटिस्फाइड मॉडरेट्स भी नहीं थे इस एक्सपेंशन से, तो कुछ बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल उन्होंने गेन नहीं किया. देन फ्रॉम 1905 वी से दैट दिस वाज द पीरियड विच सॉ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. एक्सट्रीमिस्ट्स और द अग्रेसिव नेशनलिस्ट्स believed that success could be achieved through bold means. कि आपको सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा. पिटिशन या प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, हर चीज़ को अपने हाथों में लेना होगा. योरसेल्फ यू विल नीड टू एक्ट टू ब्रिंग द चेंज दैट यू वांट टू सी. तो कॉजेज क्या थे इसके राइज के? One was failure of the moderates to win any notable success
other than the expansion of legislative councils by the Councils Act 1892. तो कुछ ज़्यादा सब्सटैंशियल गेन नहीं किया था मॉडरेट्स ने अपने तरीके से. देन द फमीन एंड द प्लेग ऑफ 1896-1897 विच अफेक्टेड द होल कंट्री एंड द सफरिंग ऑफ द मासेस. तो देश पूरा फेमाइन में डूबा हुआ है, प्लेग में, एंड तो इनको गुस्सा आ रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही. सो नाउ दे जस्ट डोंट वांट टू प्रोटेस्ट और प्रे और पिटिशन द गवर्नमेंट कि सर लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, आप कुछ कीजिए प्लीज़. नहीं, दे आर फुल ऑफ एंगर, दे वांट टू टेक एक्शन कि नहीं, हमें थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, हमें आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी. Influence of international events like rise of Japan and its defeat of Russia in 1905 or revolutionary movements in Ireland, Russia, Egypt, Turkey, China and Boer wars in South Africa inspired Indians and shattered the myth of European invincibility. तो उन्हें लगा कि ये जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, दिस गेव बिग इंस्पिरेशन टू राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म इन इंडिया एज वेल. देन repressive policies of the British government, for example enactment of a law making it offense to preach nationalism, enactment of Indian Official Secrets Act to restrict the freedom of press, imprisonment of Bal Gangadhar Tilak and some other editors for preaching nationalism. It aggravated Indian sentiments. Immediate cause, the tenure of लॉर्ड कर्जन. तो लॉर्ड लिटन हमने देखा था रिएक्शनरी रूल ऑफ लॉर्ड लिटन, क्वाइट सिमिलर टू इट वाज लॉर्ड कर्जन एज वेल. ही पास्ड द कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 रिड्यूसिंग द इंडियन कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडी. यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 reduced the elected members in the university bodies and reduced the autonomy of the universities and made them government departments. Sedition Act and Official Secrets Act, it reduced the freedom of all the people. The police commission under Sir Andrew Fraser to inquire into all facets of the force, and on the basis of this its recommendation, a new covenanted police service was constituted and a criminal intelligence department, a CID, established. तो कह रहे हैं कि हम इसकी पुलिस एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये कर रहे हैं, बट एक्चुअली में पुलिस एक ऑल्टरनेट क्रिएट कर दी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ की लिबर्टी सप्रेस कर दी, सेडिशन एक्ट ले आए, लोकल बॉडीज़ जो कि इलेक्शंस में जो रूडिमेंट्री इलेक्शंस हुए थे 19th सेंचुरी में, उनमें दे हैड वोटेड फॉर इंडियन लीडर्स, तो उसकी ऑटोनॉमी एंड पावर कर्ब कर दी. सो वेरी वेरी रिएक्शनरी रूल. अगेन ही टू हेल्ड अ कोरोनेशन दरबार in Delhi in 1903 to mark the accession of King Edward. And the final nail in the coffin, or the final matchstick in the straw, was partition of Bengal in 1905, जिसकी वजह से वो आग जो थी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की वो और बढ़ गई, बिकॉज पीपल वर नाउ वेरी वेरी एंग्री विद दिस स्टेप ऑफ पार्टीशनिंग बंगाल. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स: to attain Swaraj or complete independence and not just self-government. Methods: they had no faith in British sense of justice and fair play. They believed in passive resistance of British authority, which involved not cooperating with the British government by boycotting government courts, schools, colleges, promotion of Swadeshi and boycott of foreign goods, introduction and promotion of national education. इनके leaders, Tilak, regarded as the real founder of the popular anti-British movement in India, he was known as Lokmanya. He attacked the British through his weeklies, the Maratha and the Kesari. He was jailed twice by the British for his nationalist activities
and in 1908 deported to Mandalay for 6 years. So तिलक को 6 महीने के लिए एक तरीके से काला पानी की सजा दे दी गई. He set up the Home Rule League in 1916 after being released from this prison at Pune and declared Swaraj is my birthright and I shall have it. Then Lala Lajpat Rai, popularly known as Sher Punjab, he played an important role in the Swadeshi movement. He founded the Indian Home Rule League in the US in 1916. He received fatal injuries while leading a procession against the Simon Commission and died on November 17, 1928. Bipin Chandra Pal, Lal Bal Pal. He began his career as a moderate and turned an extremist. He played an important role in the Swadeshi movement. He preached nationalism throughout the nook and corner of India by his powerful speeches and writings. Then Aurobindo Ghosh, who actively participated in the Swadeshi movement, for which he was imprisoned. After his release, he settled in the French territory of Pondicherry and concentrated on spiritual activities, giving up active politics. So, partition of Bengal. So, partition of Bengal, it provided a spark for the rise of extremism in the Indian national movement. लॉर्ड कर्जन ने जो ये स्टेप लिया, कहा ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली लॉर्ड कर्जन के मोटिव्स थे टू ब्रेक द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ बंगाली नेशनलिज्म, सिंस बंगाल वाज द बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो बंगाल की जो नेशनलिज्म है उसकी कमर तोड़नी है. सेकेंड, टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन बंगाल. The day partition took effect, 16th of October 1905, it was declared a day of mourning throughout Bengal. People fasted and no fires were lit at the cooking hearth. People tied rakhis on each other's hands as a symbol of the unity of two halves of Bengal. Vande Mataram became the battle cry of nationalists. It was taken from Bankim Chandra Chatterjee's novel Anand Math. The anti-partition movement culminated into the Swadeshi movement and spread to other parts of India. The aggressive nationalists forced Dadabhai Naoroji to speak of Swaraj in the Calcutta session of Congress in 1906. तो 1906 में मॉडरेट्स का एक ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट्स का एक ग्रुप था. ये चाहते थे प्रेसिडेंट इनका हो, ये चाहते थे प्रेसिडेंट इनका हो. एज अ कॉम्प्रोमाइज 1906 में प्रेसिडेंटशिप चली गई दादा भाई नायरोजी को. तो ही वॉज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड बाय बोथ द सेक्शंस. तो ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, सेटल हो गया कि ठीक है दादा भाई नायरोजी कैन बी द प्रेसिडेंट. बट जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, दे फोर्स्ड हिम टू स्पीक ऑफ स्वराज इन द सेशन. जबकि स्वराज जो था ये एक्सट्रीमिस्ट्स का ही एजेंडा था, मॉडरेट्स ने कभी स्वराज की बात नहीं करी थी. दे अडॉप्टेड द रेजोल्यूशंस ऑफ बॉयकॉट एंड स्वदेशी. मॉडरेट कांग्रेसमैन वर अनहैप्पी. दे वांटेड स्वराज टू बी अचीव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. तो वो कह रहे हैं कि हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट, कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे एंड इस तरीके से हम स्वराज अचीव करेंगे. मॉडरेट्स कह रहे हैं नहीं, कि हम कोऑपरेट करेंगे पर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रोटेस्ट करके स्वराज हासिल करेंगे. तो यहाँ पे दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो रहा है. These differences led to a split in the Congress at the Surat session in 1907. This is popularly known as the famous Surat split. The extremists came out of the Congress led by Tilak and others. तो 1907 में सूरत सेशन में
The Congress split into moderates and extremists. इनके achievements: first to demand Swaraj as a birthright, involved the masses in the freedom struggle and broadened the social base of the national movement. तो तिलक ने कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया, मासेस को इन्वॉल्व किया? होमवर्क फॉर द डे: they were the first to organize an all India political movement, that is the Swadeshi movement. Swadeshi had its origin in the anti-partition movement. Formal proclamation of Swadeshi was made on 7th August 1905 in a meeting held at the Calcutta Town Hall. It was both a political and an economic movement. It involved programs like the boycott of government services, courts, schools, colleges, foreign goods, promotion of Swadeshi goods, promotion of national education through the establishment of national schools and colleges. It involved 4 phases with a degree of overlap: moderate Swadeshi, political extremism, constructive Swadeshi and revolutionary terrorism, जो 1905 के बाद हम फेजेस देखेंगे इस तरीके से इवॉल्व हुए. Creative use of festivals and melas: the Ganpati and the Shivaji festivals, popularized by Tilak, became a medium of Swadeshi propaganda. Swadeshi movement was a great success. Bengal में even landlords joined. Women and students took to picketing. Students refused using books made of foreign paper. The government adopted several tough measures. It passed several acts to crush the movement. Swadeshi volunteers were beaten badly. The cry of Vande Mataram was forbidden. Schools and colleges were warned not to allow their students to take part in the movement, or their aid would be stopped. Some Indian government employees lost their jobs. Extremist leaders Tilak, Lal Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh were imprisoned and deported. तो ये थी कहानी एक्सट्रीमिस्ट की. स्वदेशी मूवमेंट, इसका इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सेल्फ रिलायंस meant an effort to set up Swadeshi or indigenous enterprises. This period saw a mushrooming of Swadeshi textile mills, soap and match factories, tanneries, banks, insurance companies, shops. Many of these enterprises, whose promoters were more endowed with patriotic zeal than with business acumen, were unable to survive for long. कि आपने फैक्ट्री इसलिए शुरू करी क्योंकि आप पेट्रियोटिक हो, ना कि आपको बिजनेस चलाना आता है. सो देन दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. जो सबसे ज़्यादा चली वो थी आचार्य PC रे की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, विच बिकेम सक्सेसफुल एंड फेमस. कल्चरल इम्पैक्ट: songs composed at the time by Rabindranath Tagore, Rajnikant Sen, Dwijendra Lal Ray, Mukunda Das, Sayyid Abu Muhammad and others, they became the moving spirit for nationalists of all colors. जो प्रोटेस्ट सॉन्ग्स हैं, प्रोटेस्ट म्यूज़िक है, जिनको गा के वो यूनाइट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं. रविंद्रनाथ's अमार सुनार बांग्ला, written at the time, was to inspire liberation struggle of Bangladesh and was later adopted as the national anthem of that country. Swadeshi influence could be seen in Bengali folk music, popular among masses. Artistic and scientific impact: Rabindranath Tagore broke the domination of Victorian naturalism over Indian art and sought inspiration from rich traditions of Rajput, Ajanta and Ellora paintings. Nandlal Bose left a major imprint on Indian art. He was the first recipient of scholarship offered by Indian Society of Oriental Art, founded in 1907. तो इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियननेस इन आर्ट आ रही है वापस. इन साइंस, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे and others pioneered original research that was praised
the world over. Then political impact. It involved a wider section of people. So, involvement of masses. It involved a wider section of people than any previous movement. The students boycotted government schools and colleges, organized meetings and demonstrations, picketed the shops, and burnt foreign goods. Even the women jumped into the field and marched shoulder to shoulder with men in procession, demonstrations, meetings, Prabhat Feris is morning rounds up एक तरीके से. Prabhat is crack of dawn. Prabhat Feris, picketing and patriotism among the people. सूरत split. क्यों? Shortcomings of moderates. By 1907, the moderate nationalists had exhausted their historical role. Their failures were numerous. British policy of divide and rule. In the beginning of 1906, the government of India began discussing reforms with the moderate leadership of the Congress. The moderates agreed to cooperate with the government and discuss reforms even while a vigorous popular movement was going on. The result was a total split in nationalist ranks. तो नेशनल मूवमेंट ज़ोरों शोरों से चल रही है. मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कैरेट दिखाया और बोला कि आप हमसे बात कर लो, हम लोग रिफॉर्म्स ले आएंगे. तो इन्होंने कहा ठीक है, मान गए. नेशनल मूवमेंट चल रही है बट दे अग्रीड टू टॉक टू द ब्रिटिश एंड ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स. तो इनको कैरेट दिखा के ब्रिटिश ने इनको अपने अंडर कर लिया. Extremists were isolated and then the government lashed out at the extremists with a stick. इनको डंडे पड़े and they were able to crush the national movement. And इनको जो टॉक्स के लिए इन्वॉल्व किया था, इनको भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिबरल चीज़ें ऑफ़र करी, कि बहुत कुछ बेयर मिनिमम सा ही ऑफ़र किया, जिससे इवन मॉडरेट्स वर अनहैप्पी कि इतना ही ऑफ़र करोगे बस. वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के केस में देखेंगे कि क्या ऑफ़र किया था एज पार्ट ऑफ 1909 के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. Growing differences between moderates and extremists, there was a great deal of public debate and disagreement among them. Extremists wanted to extend the movement, Swadeshi movement, from Bengal to all over the country. They wanted to extend the boycott of foreign goods to eventually all kinds of association with colonial rulers. The moderates were opposed to all these ideas. Matters came to a head at the Calcutta session in 1906 over the question of presidentship. A split was avoided by choosing Dadabhai Naoroji, who was respected by all the nationalists. हमने बात करी इसके बारे में. Role of hardliners of both sides. The extremists led by Aurobindo Ghosh thought that the time has come to part ways with the moderates, push them out of the leadership of the Congress. Most of the moderates led by Firoz Shah Mehta were no less determined on a split. They were afraid that the Congress built carefully for the past 20 years would be shattered. तो rigid कट्टर लोग दोनों तरफ हैं, moderates में भी, extremists में भी. The Congress session was held on 26 December 1907 at Surat on the banks of the river Tapti to force the moderates to guarantee that the 4 Calcutta resolutions would be passed. Extremists decided to object to the duly elected president for the year, Rash Bihari Ghosh. दोनों लोग कन्फ्रंटेशन, दोनों साइड्स कन्फ्रंटेशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके आई थी और एक दूसरे की तरफ
कुर्सियां फेंकनी शुरू हो गई. Police came and cleared the hall. Congress session was over and the only victorious party at the end of the day were the rulers, the government of India, which was headed by the British. Moderates led by Firoz Shah Mehta, they gave up all radical measures adopted at the Banaras and Calcutta session of the Congress and expelled the extremists from the party. Government immediately launched a massive attack on the extremists. क्यों? क्योंकि सपोर्ट चलेगी उन्हें कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन की. Extremist newspapers were suppressed. Tilak, their main leader, was sent to Mandalay jail for 6 years. Aurobindo Ghosh, their ideologue, was involved in a revolutionary conspiracy case, and after being judged innocent, he left politics and took up spiritual activities and settled in Pondicherry. Bipin Chandra Pal temporarily retired from politics, and Lala Lajpat Rai left for Britain in 1908. तो पूरी जो लीडरशिप थी एक्सट्रीमिस्ट की वो यहाँ पे ख़त्म हो गई. 1908, the national movement as a whole declined, but while the upsurge was gone, the aroused nationalist sentiments, जो लोगों के sentiments उजागर हो गए थे during स्वदेशी movement, they did not disappear. People waited for the next phase. In 1914, Tilak was released and he picked up the threads of the movement. – 1906 में एक और डेवलपमेंट हुई. कांग्रेस तो आपस में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में लड़ ही रही थी. अब एक और काउंटरवेट was added to the Congress. Muslim League was formed. December 1906 में Muslim delegates from all over India met at Dhaka for the Muslim Education Conference. Taking advantage of this occasion, Nawab Salimullah of Dhaka proposed the setting up of an organization to look after Muslim interests. The proposal was accepted. All India Muslim League was finally set up on December 30, 1906 by Nawab Salimullah, Vikar ul Mulk and Agha Khan. Like the Indian National Congress, they conducted annual sessions and put up their demands to the British government. Initially, they enjoyed the support of the British. Their first achievement was the separate electorates for the Muslims in Morley Minto reforms. तो 96 में बनी ऑर्गेनाइजेशन 1909 में अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने में कामयाब हुई, बट इसका श्रेय इंटायरली इनको नहीं है. इट वॉज द ब्रिटिश प्लॉय टू डिवाइड एंड रूल. सो दिस वॉज द स्टोरी फॉर टुडे. 1906 तक की हमने अभी तक कहानी देख ली है, एंड बाकी जो कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं इस फेज़ में वो भी देखेंगे, एंड कहानी को 1906 से आगे बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.